इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लगा। वैसे भी आज के जमाने में कौन पढ़ाई लिखाई करके साधु संत बन जाता है? सभी बेईमान बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करके बेईमानी के नए नए तरीके निकालते हैं। माता जी एक बात बताऊं, आजकल के जमाने में उसी बच्चे को पढ़ना चाहिए जिसके बाप के बाद दौलत का ढेर लगा हुआ हो, ताकि पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपने बाप की कुर्सी पर जाके बैठ जाए और पढ़े लिखे डिग्री वाले नौजवानों को अपना गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करे। इसीलिए मैं अपने बेटे को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, ताकि ये बड़ा होकर किसी की नौकरी नहीं करेगा, अपना बिजनेस, अपना कारोबार खुद करेगा, अपने दिमाग के बल पर, अपनी उंगलियों की औसत। क्या माँ, गाली तो गरम गरम दे रही हो, चावल बासी दे रही हो। ऐसा चावल चूहे नहीं खाते, तुम मेरे को खिला रही हो। अरे चाचा, तू कहीं का महाराजा नहीं, भिखारी है भिखारी। तो क्या हुआ? इस संसार को चलाने के लिए राजा और भिखारी दोनों जरूरी हैं। राजा टैक्स लेता है तो भिखारी भीख लेता है। राजा महल में राज करता है तो भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे आके फरियाद करता है। राजा इंसाफ करता है तो भिखारी बासी खाना साफ करता है। तुम्हारे दरवाजे पे आके अगर मैं भीख मांगता हूँ ना, तो तुम मेरे पे एहसान नहीं करती हो, मैं एहसान करता। मैं अपनी औलाद को ठुकरा कर कागजी नोटों को बटोरने के लिए तड़पता रहा। ये सबक मैंने तुमसे सीखा दोस्त, और इस नौजवान से। लोग कहते हैं गरीबी इस संसार की सबसे बड़ी बीमारी है। कैंसर का इलाज है मगर गरीबी का इलाज नहीं है। मगर बेटे, तुमने यह साबित किया कि इस खतरनाक बीमारी का इलाज है, और एक इलाज है वो हिम्मत। हाथ वो कलम है जो आकाश के कागज पे लिखी हुई तकदीर को बदल सकता है। ये तुमने साबित किया बेटे। कभी सुना था कि संसार में पोता अपने दादा का दूसरा जन्म होता है? शायद सही सुना था। ये जिंदगी एक खेत की तरह है, जहां इंसान किसान की तरह पाप और पुण्य के बीज बोता है, और वह बीज उसे फल की शक्ल में इसी संसार में पोते की तरह नसीब हो जाते हैं। इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? दुख है? इस दुख को इंसान से इतनी मोहब्बत होती है कि हर घड़ी इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है। ये वही दुख है जो कभी रोटी का दुख बनकर आता है, कभी नौकरी का दुख बनकर आता है, कभी बीवी का दुख बनकर आता है, तो कभी औलाद का दुख बनकर आता है। एक अकेला दुख है जो चेहरे बदल बदल कर इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है। मगर इंसान इतना बेवकूफ है कि उस वफादार दोस्त को ठुकरा कर बेवफा सुख की तलाश में भटकता रहता है। अरे सुख तो बेवफा तवाइफ की तरह है, जहां जिसके पास कल उसके पास। अगर इंसान दुख से दोस्ती कर ले तो फिर जिंदगी में कभी उसको सुख की तमन्ना ही नहीं रहेगी। अपने हाथ से वही लोग मदद करते हैं जो दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं। दूसरे बुलाकर मदद करने से आप सामने वाले की गरीबी का अपमान करते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं कि वो गरीब है, मोहताज है, मुफलिस है। और तीसरी बात जो मेरे पिताजी ने कही थी कि अगर इस दुनिया में किसी की सीधे हाथ से मदद करो तो इस उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि सीधे हाथ ने क्या किया। नाम की दौलत इंसान को शुरू में सुख जरूर दिलाती है, मगर बाद में ले जाकर एक ऐसे दुख के सागर में धकेल देती है जहां मरते दम तक सुख का किनारा कभी नजर नहीं आता है। इसलिए इस बात को मान ले, दुनिया के सामने ऐलान कर कि पाप के रास्ते पे चलने के बाद इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है। ये बात तेरे काम आएगी, तेरे औलाद के काम आएगी, और हिंदुस्तान के बिगड़े हुए करोड़ों नौजवानों के काम आएगी, और उनके माँ बाप दिल खोल कर तुझे दुआएं देंगे। बेटा मान इस बात को। कितने दिनों के बाद दूसरे के हाथ का खाना खाऊंगा? सलाम साहब, मैं तो ये लाइफ ही भूल गया हूँ। तो हम कहाँ खाएं तेरे हाथ का खाना? साथ में नहीं खाया। कहाँ जा रहे भाई? अंदर जा रहे भैया। खाने। अरे बाहर फुटपाथ पे ठेला लगा, वहाँ जाके खाना खाओ ना। हाँ? अच्छा, ये गलत समझ रहा है। अरे चमन, ये सेठ धनराज है। नाम धनराज होने से धनराज नहीं होता, पाकड़ में धन का राज होना चाहिए। चलो फुटा यहाँ से। अबे ओए, तू हाथ पांव से तगड़ा तो बहुत बकवास कर रहा है, घुस के मारूंगा मैं। ओए मैं चूड़ियां पाई है ने, और पाई नहीं है तो पवा देंगे। मारामारी नहीं कर दे, बकवास कर रहा है। अरे बेटा, ये इनसे झगड़ा नहीं करते, ये अपने टीचर हैं, ये अपने को सिखा रहे हैं कि दुनिया में आदमी की नहीं उसके कपड़ों की, उसकी धन की कदर होती है। कहते हैं चादर जितनी बड़ी हो इंसान को पैर उतने ही फैलाने चाहिए, मगर मेरी तो
चादर ही छिन गई है। अब मुझे सारी जिंदगी पैर सुकेड़ के सोना होगा। मैं अपने हिस्से का खाना बहुत पहले खा चुका हूँ। ये चटनी रोटी भी मैं अगले जन्म से कर्ज लेकर खा रहा हूँ। मगर अफसोस ये है कि आत्माराम को ये बात उस वक्त समझ में आई जब घर की दीवारें गिर गईं, औलाद का आशियाना उजड़ गया। अच्छा एक बात बताओ मियां, तुम मर्द होकर बुजुर्गों की तरह पेड़ पे लटक के खुदकुश करने का क्या मतलब है? अरे जिंदगी तो खुदा की नेमत है, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी पे लानत है। अरे मुझे देखो कि कैसी हालत है मेरी, न पेट में रोटी है, न जेब में ढेला है, कपड़ों को देखो हर 4 इंच पे थेगला लगा हुआ है, फिर भी जी रहा हूँ। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। क्यों? अगर मेरा ऐसा फटा हाल होता तो मैं तो पैदा होते ही फांसी लगा लेता। ये तुम नहीं समझोगे। अरे हम सब समझते हैं मियां, आधी से ज्यादा दुनिया गरीबी और भूख के लपेटे में लिपटी हुई है। कोई रो के उसे बता देता है और कोई हंस के छुपा देता है, मगर फिर भी खुदकुशी उसका हल नहीं है मेरे दोस्त। दौलत पे इतना गुरूर अच्छा नहीं है बेटा, ये बहुत बेवफा चीज है। ये इंसान के पास आने में बहुत वक्त लगाती है, लेकिन जाते वक्त पलक झपकते ही चली जाती है। और अक्सर ये अकेले नहीं जाती, जाते जाते इंसान की इज्जत भी साथ में लेके चली जाती है। इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है। दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। ऊपर वाले ने संसार में हर चीज की एक हद बांध रखी है। माँ बाप अपनी औलाद को सजा दे सकते हैं, मगर उसकी एक हद है। उसको चांटा मार सकते हैं, उसका खून तो नहीं कर सकते ना। उसी तरह माँ बाप चाहे कितने खराब हो, कितने गुमराह हो, कितने बुरे हो, मगर औलाद अपने माँ बाप को सजा नहीं दे सकती। ये धर्म कहता है, ये मजहब कहता है, ये कुरान कहता है, ये गीता कहती है बेटे।